तो भाई ऑलमोस्ट हाईवे नंबर 13 पे आ गया हूँ। कोई भी नहीं है यहाँ पे, सुनसान सी सड़क है, ना लोग हैं ना कुछ है। ये एक खुली सी जीप मिली है मेरे को, देखते हैं कहाँ तक लेके जाती है। बट काफ़ी देर तक खड़ा रहा और फिर मेरे को ये जीप मिली है। शांत सा इलाका भाई, यहाँ भी मेरे को लगता है लोग 11 बजे सो जाएंगे रात को। इंफ्रास्ट्रक्चर इनका ना काफ़ी पुराना है। तो अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, अबेडी playing football, playing football, no English, little तो भाई इंडियंस तो यहाँ दूर दूरी तक कोई भी नहीं है। इंडियन जोड़ो वेस्टर्न ही नहीं है, लोग है ही नहीं, पॉपुलेशन ही बड़ी कम है यहाँ पे। ब्रदर यू नो, हेलो, यू नो वेयर इज द इको फार्म स्टे एंड हॉस्टल? यू लिव देयर? ओह, आई वाज बिट कंफ्यूज्ड। मैं निकलता हूँ हाईवे की तरफ और मेरे को जहाँ पे जाना है नोंगख्या तक। ये एक पुल के ऊपर चल रहा हूँ, हाईवे तक पहुँचने वाला हूँ। बस हाईवे कुछ दूर ही रह गया है और नीचे मेकोंग रिवर है। ये देखो, ये लोहे का ब्रिज है। तो भाई ऑलमोस्ट हाईवे नंबर 13 पे आ गया हूँ और यहाँ से जो दिख रहा है ना रास्ता, मुझे 125 किलोमीटर दिखा रहा है अभी। ये मुझे हटगना तक लिफ्ट चाहिए पहले, हटगना जो कि ये दिख रहा है, हटगना, फाहयांग, ओक्सेलो, पाकचेक। तो यहीं से किसी को लिफ्ट मारता हूँ हटगना तक। अगर तो खाली रोड है यहाँ पे, कोई भी नहीं है। और ये जो रोड है ये डबल लेन नहीं है, सिंगल लेन ही है। तो मैंने लिख लिया है हटगना। अब ये पता नहीं कोई सामने से आ रहा है, उसको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। मैंने एक बात नोटिस की, यहाँ पे ना इनके ऊपर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत है। मतलब जितने भी बोर्ड लगे हैं ना, पहले लाओ में लिखा हुआ है, नीचे चाइनीज़ में लिखा हुआ है। उनकी आधी इकॉनमी चाइनीज़ ही खा गए हुए हैं। ये कंट्री जो है डेट में है, कर्जे में है। इन्होंने पहले चाइना से बहुत सारा कर्जा ले लिया, अब ये वो कर्जा चुका नहीं पा रहे, तो उन्होंने अपने एसेट बेच दिए। रेलवे से ऑलमोस्ट 70%, मतलब रेलवे जो है यहाँ की, वो उस पर जो स्टेक है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट का है। मतलब जो जितना भी कमाई हो रही है, 70% जितनी प्रॉफिट हो रहा है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट का है। देखता हूँ अगर कोई मिलता है। सुनसान सा रास्ता भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है, ना कोई आ रहा है आगे जो लिफ्ट दे सके। एक भी बंदा नहीं है यहाँ पर, गिने चुने लोग हैं बस। लिफ्ट ही नहीं मिल रही, ना कोई गाड़ी रुक रही है। मैं तो सोच रहा हूँ कोई बस आए, बस में हाथ दूँ और निकल जाऊँ मैं डायरेक्ट। कोई भी नहीं है यहाँ पे, सुनसान सी सड़क है, ना लोग हैं ना कुछ है। 10 बज गए हैं यार, 8 बजे शुरू किया था भाई। सिर्फ 20 किलोमीटर आगे आया हूँ मैं अभी 2 घंटे में। ये एक खुली सी जीप मिली है मेरे को, देखते हैं कहाँ तक लेके जाती है। बट काफ़ी देर तक खड़ा रहा और फिर मेरे को ये जीप मिली है। अभी मैं सोच रहा हूँ अगर ये 30-40 किलोमीटर तक जाएगा यार तो मेरे लिए बढ़िया रहेगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी वाला तो कोई भाई लिफ्ट दे ही नहीं रहा। ये बंदा बेचारा रुका था, मैंने कहा यार आगे तक छोड़ दे, मान गया। आगे मैं कोई पॉइंट पे रुक जाऊंगा जहाँ से मेरे को बस मिल जाए। तो भाई मेरे को ना बस मिल गई है एक्चुअली। मैं 3-4 मतलब वो लेके आया था आगे के बाइक, और उसके बाद मेरे को कोई लिफ्ट नहीं मिली। मैं काफ़ी देर तक वेट करता रहा, कोई लिफ्ट नहीं मिली। तो फिर मेरे को ये बस मिली और ये बस ने मुझसे ली है 50,000 की, और ये डायरेक्ट मुझे मतलब वहीं छोड़ी क्या में जाना है। और भाई साहब इस बस में ना बड़ी बड़ी है, मतलब यहाँ पे एक भी सीट खाली नहीं है, बड़ी मुश्किल से एक सीट मिली है मुझे।
भाई पहुंच गए नोंग खाई और 3 घंटे लगा दिए अप्रॉक्सीमेटली। और ये बस स्टैंड था इनका। तो सबसे पहले क्या किया हमने, जिनके ऊपर बैग थे वो बैग उठा के, मेरी ड्यूटी लगाई थी उसने, सबके उठाओ बैग और सबको डिस्ट्रीब्यूट करो। मैंने कोई टुक टुक नहीं लिया क्योंकि जो मेरा हॉस्टल है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, तो मैं वॉक करके जाना पसंद करूँगा बजाय टुक टुक लेने के। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बट बस थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। आप ये समझो कि हुआ ये कि जब मैं चला हूँ वहाँ से लुआंग प्रांग से बाइक ले के पहले हाईवे पे पहुँचा, फिर वहाँ से हाईवे से एक गाड़ी मिली, फिर गाड़ी थोड़ी देर आगे पहुँचाई, उसने पहुँचाया, फिर कोई मिल ही नहीं रहा था आगे। फिर किसी ने सलाह दी कि भाई ये बस आने वाली है, ये बस में बैठ जाओ, ये डायरेक्ट जाएगी। तो मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो मेरे से इन्होंने पैसे भी कम लिए, सीट भी मिल गई मेरे को कुदरती 50,000 किप में। बढ़िया मेरा तो हो गया सिस्टम। मैं तो यहाँ पहुँच गया 50,000 किप में। बट अगर लुआंग प्रांग से बस लेके आना हो ना यहाँ पे, तो ये बाकी मेरे साथ के जो टूरिस्ट थे, जितने भी फॉरेनर्स थे, ये मुझे कह रहे थे कि अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 किप लगते हैं टोटल। इतने पैसे ये चार्ज कर रहे हैं। और बस की हालत ऐसे बेकार सी थी ना, पैर रखने की जगह है वहाँ पे, और क्या ही बोलूँ मैं। और सड़क इतनी ख़राब थी ना, खड्डे ही खड्डे। मैं सही जा रहा हूँ? हाँ सही जा रहा हूँ। 2.2 किलोमीटर्स है हॉस्टल मेरा। तो सबसे पहले तो मैं बैग ही रखूँगा, ये थोड़ा बहुत खाऊँगा कहीं से, क्योंकि मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट किया था। और ब्रेकफास्ट भी क्या किया, वही हॉस्टल से जब चला था तभी ब्रेकफास्ट किया था। और मतलब दोपहर का लंच वगैरह। अब मुझे लगता नहीं कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा। लुआंग प्रांग में 2-3 हैं, बट यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ पे जुगाड़ लगा के ही काम चलाना पड़ेगा। शांत सा इलाका भाई। यहाँ भी मेरे को लगता है लोग 11 बजे सो जाएंगे रात को। यहाँ भी कुछ ऐसा वैसा वो नहीं है जैसे जो बड़े शहर ही। लुआंग प्रांग में लोग 11 बजे दुकानें बंद करके सो जाते थे। ये तो गाँव से है। और ये जो गांव है ना, ये बेसिकली ख्वांग डिस्ट्रिक्ट में है। ख्वांग ही है शायद नाम। हाँ, लाओ लॉटरी। यहाँ के लोग भी लॉटरी वगैरह बहुत मतलब डालते हैं। और भाई यहाँ पे ना, यहाँ पे कुत्ते ऐसे घूमते रहते हैं। ये देखो, कुत्तों का डर ही है यार यहाँ पे। किसने कार्ड कूड लिया रेबीज रूबीज का ना कोई इंजेक्शन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल पाएगा यहाँ पे। मेरे को तो टर्न लेफ्ट होना है। तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते में आ गए हम। लाओ भी यार मुझे इतना पसंद नहीं आया। जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना, मैंने सोचा था ये बहुत अच्छी कंट्री है, शांत स्वभाव है। बट यहाँ ट्रांसपोर्टेशन जीरो है, सड़कें टूटी हुई हैं। क्या ही ट्रैवल करोगे आप यार। ना कोई बोर्ड लगा हुआ है, ना कोई गाइडेंस है। जो टुक टुक वाले वो अपनी मनमानी करते रहते हैं, वो लूटते रहते हैं टूरिस्ट को। कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चे यहाँ पे बसेस चला रहे हैं। जो हमारा ड्राइवर था वो मेरे को 20-22 साल का लड़का लग रहा था। वो पहाड़ काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये देखो कितना बड़ा पहाड़ है। ये क्या बनाया हुआ है इन्होंने? मेरे को लगता है ये चावल को सुखा के रखा है, पर बनाएंगे क्या इसका ये नहीं पता। और एक टेंपल दिख गया मेरे को यहाँ पे। टेंपल तो यहाँ पे भरे पड़े हैं ना, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। लुआंग प्रांग की तरह यहाँ भी मॉन्क्स बैठे हुए हैं। इस टेंपल से होकर दूसरी साइड निकलना है। अबे दी तो भाई मॉन्क्स तो यहाँ पे भी हैं, पर टेंपल बंद है। 2 ही वर्ड आते हैं मेरे को लाओ में बोलना, एक सैबदी और एक भाई साहब, और एक कौन सा थैंक यू को क्या कोप चाहिए। 2 ही चीज़ें आती हैं बोलना, और यही देखता हूँ मैं थैंक यू और हेलो को किसी कंट्री में कैसे बोला जाता है। बस इससे ज़्यादा उस कंट्री की क्या ही लैंग्वेज सीखनी। इंफ्रास्ट्रक्चर इनका ना काफ़ी पुराना है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ऑफिस, सरकारी दफ्तर लग रहा है कोई ये मेरे को। दफ्तर ही है, बट शांति बहुत है भाई। दिन में यहाँ पे कोई नहीं है, तो
रात को तो यहाँ कोई घूमता ही नहीं होगा। टुक टुक वाले से मैंने पूछा ही नहीं कि कितने पैसे लेगा, वो खुद ही पैदल चल पड़ा। ये पता नहीं क्या अब, पर ये भी कोई दफ्तर ही लगता है मेरे को। पर ये सब लाओ में लिखा हुआ है। बेटी प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, नो इंग्लिश, लिटल लिटल। भाई मैं जो बाकी टूरिस्ट है ना उनसे अलग ही हो गया हूँ। बाकी टूरिस्ट पता नहीं कहाँ चले गए, अकेला ही घूम रहा हूँ मैं यहाँ पे। चलो अकेला ही मुझे पसंद है। बट अब यहाँ पे 3 सड़कें आ गई हैं, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। और गूगल भी खज्जल ही कर रहा है। आज सुबह क्या हुआ, मैंने गूगल मैप से जब हाईवे पे आना था तो हुआ क्या कि हाईवे पे तो भाई साहब मैं आ गया, बट जब मैं हाईवे पे आ रहा था तो मेरे को कुछ वॉक भी करनी थी, 2 किलोमीटर के आसपास की वॉक थी। तो उसमें क्या हुआ कि मैप गलत बताते बताते मेरे को रिवर के पास ले गया था। मतलब वो रिवर क्रॉस करने को कह रहा था और रिवर के ऊपर कोई ब्रिज ही नहीं था, तो क्रॉस कैसे करता मैं। यहाँ भी मेरे को लगता नहीं कोई ट्रांसपोर्ट मिलेगा। टुक टुक अपनी मनमानी करेंगे। और चुन्नर भी रखी है किसी ने यहाँ पे। मेरे को लोकल लोग बता रहे थे, कहते कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पैसा है ना जिनके पास, वो चाइनीज़ लोग हैं। तो फॉर्चूनर या इंडेवर जिसने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हैं, कहते हैं वो चाइनीज़ लोग हैं सारे। यहाँ के लोगों के पास नहीं इतना पैसा। एक दिख रहा है ATM, सबसे पहले यहाँ से पैसे निकलवाऊँगा। क्या पता UPI यहाँ भी चलता। हाँ UPI तो चलेगा, पूरे देश में चलता है, क्योंकि मेरे को अपने हॉस्टल वाले को देने पड़ेंगे पैसे। और क्या पता वहाँ कार्ड कूड ना हो तो निकलवा ही लेते हैं, तो ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ पे इंग्लिश में है कि नहीं। ये ब्रिज क्रॉस करके मेरे को आगे जाना है। ब्रिज के नीचे कौन सी रिवर, मेकोंग रिवर। तो ये जो पूरा देश है ना, ये पूरा देश ही मेकोंग रिवर के आसपास बसा हुआ है। थोड़े रह गए बस, 850 मीटर दिखा रहा है ये मेरे को ना, मतलब जो हॉस्टल है पास। ये सबसे पहले वहाँ सामान रखूँगा और भाग के जाऊँगा कहीं खाने के लिए, क्योंकि मेरे को लगी है भूख। अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आगे का सारा प्रोग्राम स्पॉइल हो जाएगा अगर बीमार पड़ा तो। यहाँ से निकलना भी बड़ा मुश्किल है। और मैं एक बात और बताऊँ, यहाँ पे 3 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक तो लुआंग प्रांग वाला, एक वियांते का और एक पाक से। बस इस कंट्री से अगर बाहर निकलना है फ्लाई करके तो ये 3 ही एयरपोर्ट हैं। लैंड बॉर्डर क्रॉस करके तो आप चलो जा ही सकते हो, बट एयरपोर्ट यहाँ पे 3 ही है इंटरनेशनल। छोटा सा कंट्री है तो इससे ज़्यादा एयरपोर्ट ये बना के करेंगे भी क्या, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के। तो भाई इंडियंस तो यहाँ दूर दूरी तक कोई भी नहीं है। इंडियन छोड़ो, वेस्टर्न ही नहीं है, लोग है ही नहीं, पॉपुलेशन ही बड़ी कम है यहाँ पे। थोड़ा सा रह गया बस, पर मैं 2 किलोमीटर बस स्टैंड से चल के आ रहा हूँ। पसीना तो निकलेगा। इंडियन दिख रहा है, शायद ये इंडियन ही है, मेरे को लग रहा है ऐसे। सरदार जी पता नहीं इंडियन है कि क्या है। एक्चुअली जो गल्फ़ के लोग हैं खाड़ी देशों के, वो भी इंडियन जैसे लगते हैं कई बार तो कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले भी टूर पैकेज बना के बेच रहे हैं, पर खाली पड़े हैं रेस्टोरेंट। इनका जो टूरिज़्म है यहाँ तो चल नहीं रहा इतना खास, क्योंकि लोग यहाँ पे हैं नहीं है। तो यहाँ कुछ दुकानें हैं ऐसी छोटी छोटी, जनरल स्टोर। मेरे को सामने से एक छोटी सी लड़की देखो स्कूटी चलाती आ रही दिख रही है, और मैंने ऐसा यहाँ पे बड़ा देखा है, देखो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, मेरे को लगता है 13, 14, 12 साल के, उनको रोड पे कोई मनाही नहीं है। यहाँ की ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं कहती। कहाँ रह गया, ये है इको फार्म स्टे हॉस्टल, ये वाला 150 मीटर पे। ये सामान रखते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है। धीरे धीरे पता लगेगा।
भाई साहब लकड़े काट रहे हैं। गेस्ट हाउस वाईफाई। इको फार्म स्टे एंड हॉस्टल, एक्सक्यूज मी, इको फार्म स्टे एंड हॉस्टल, इको फार्म स्टे, डोंट नो भाई, इसको तो पता ही नहीं है। इस अंग्रेज़ से पूछता हूँ, ये वहीं पे रहता होगा। बट यहाँ पे ना कोई बोर्ड लगा है ना कुछ लगा। ब्रदर यू नो, हेलो, यू नो वेयर इज़ द इको फार्म स्टे एंड हॉस्टल? You live there? Yeah. Oh, I was bit confused because there is no any signboard or something. There was, yeah, but there was on the near the road. Oh, how long you have been staying here? Staying here for a week. Oh, it's a good property. Yeah. भाई अभी क्या हुआ कि मैंने बुकिंग ना कभी कभार हो जाता है, मतलब आप ये समझो कि जल्दबाजी में ऐसे ही होता है। मैंने बुकिंग ना अगले मंथ की कर दी हुई थी, एक मंथ की, दिमाग ख़राब। और फिर वो बंदा कह रहा, कहता मैंने आपकी बुकिंग देखी नहीं, कहता कई बार हो जाता है ऐसे डेट्स का, तो आपने डबल चेक नहीं किया होगा। अब ये रूम दिया है, ये 4 बेड डॉर्मेट्री है, ये देखो, जो यहाँ बाथरूम है, यहाँ पे अटैच नहीं है बाथरूम, वो वहाँ पे जाकर 5 ही बाथरूम है, सिर्फ 4 और 5 बाथरूम, और वहाँ पे है बाथरूम, वो वहाँ पे। तो सुबह नहाने के लिए उधर जाना पड़ेगा, ब्रश करने के लिए उधर जाना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे ना 200,000 किप का मोटर बाइक मिल रहा है यहाँ पे, और ये भाई साहब दे रहे हैं। और मैं इनसे यही पूछ रहा था अभी कि क्या हिसाब था भाई, तो 24 घंटे 24 आवर्स के लिए 200,000 किप में दे रहे हैं, और फ्यूल जैसे हमारी साइड पे होगा। तो मैं इनसे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं ले लेता हूँ एक दिन के लिए 700 रुपये की बाइक पड़ रही है एक दिन की, 750 की, और फ्यूल अलग से अपना। सो यू टेल मी दैट पुलिस विल कॉट अस इफ वी गो आफ्टर 80 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, पुलिस वाले तभी रोकते हैं अगर आप 80 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र करें बाइक पे ना। मतलब अगर आपने लोकल चलानी फिर पुलिस वाले रोकेंगे नहीं, वो नहीं पकड़ते हैं, उनको भी पता है यहाँ टूरिस्ट आए हुए हैं और वो रेंट पे लिया हुआ उन्होंने। बट अगर आप 80-85 किलोमीटर बाइक चला रहे हो फिर आपको पुलिस पकड़ सकती है। उसके लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए होगा, और इनकी यही कंडीशंस हैं कि भाई यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट देना पड़ेगा। और एक बात और है कि ये 1.5 लाख किप मांग रहे हैं अगर आप सुबह 8 बजे लेते हो और शाम 6 बजे वापस कर देते हो। अगर आपने एक दिन के लिए लेना है तो फिर आपको 2 लाख किप देने पड़ेंगे, जो 8 बजे आप लोगे कल और उसके अगले दिन 8 बजे वापस करोगे, तो 24 आवर्स। So for this tour, we start at 1 p.m. Okay. Yes. So meet in office. After that, we take the tuk-tuk, drop you at the entrance. Okay. After that, we starting to hiking. Okay. 2.5 hours to be on the top of the mountains. Okay. So when we there, we have the dinner breakfast. Everything is included. Then sleeping bag. ओके भाई ये टूर बेच रहा था $30 का, और कोई आसपास के वाटरफॉल दिखाने थे और खाना खूना सब कुछ बीच में था, एक दिन का टूर। तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करूँगा कि अगर मैं पैदल ही जा सकूँ। और यहाँ पे बाईसाइकिल भी रेंट पे मिलती हैं 50,000 किप में, 60,000 किप के आसपास। तो अगर बाईसाइकिल ले सकूँ, बट उसको भी तो चलाने पड़ेगा हार्डवर्क, तो इससे अच्छा बंदा पैदल ही चले जाए। देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो करूँगा, कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा।